अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है एवोल्यूशनरी प्रेशर, जिसमें हम बर्ड्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और लोकोमोशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा चैप्टर्स था रिप्टाइल्स का, उसके टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस किया और उन तमाम लेक्चर्स की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। और हमने प्रीवियस अभी जो है वो लेक्चर जो हमारा प्रीवियस था वो था बर्ड्स के ऊपर, जिसमें हमने उनको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा और उनके अंदर हमने जो फ्लाइट के मैकेनिज्म है, फ्लाइट की जो एवोल्यूशन है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपको मेरे उस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स चाहिए, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए, और साथ ही आपको जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के प्रैक्टिकल्स का मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन बर्ड्स का। बर्ड्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फीदर्स को। तो बर्ड्स के मैं आपको कुछ फीदर्स दिखाती हूँ, बर्ड्स के फीदर्स जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास जो है वो बर्ड्स के फीदर्स आ जाते हैं, जिनमें हम इनकी आगे टाइप्स भी पढ़ते हैं कि बर्ड्स के इन फीदर्स को क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम है इनका, इनको क्या बोलते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को, और इसके अलावा इनके फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर फीदर्स की बात करें कि तो फीदर्स जो है वो क्या करते हैं, ये बर्ड्स की बॉडी को कवर करते हैं और इस कवरिंग को हम कहते हैं इज कॉल्ड प्लूमेज। कवरिंग ऑफ फीदर ऑन अ बर्ड इज कॉल्ड प्लूमेज। फीदर जो हैं उनके 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, वो इसेंशियल है फॉर फ्लाइट, उड़ने में मदद देते हैं। दे फॉर्म फ्लाइट सरफेस। इसके अलावा इट प्रोवाइड लिफ्ट, इनको अपलिफ्ट करते हैं। दिस सरफेस आल्सो हेल्प इन स्टीयरिंग। इसके अलावा दे प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस, ये एक्सेसिव हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। इस वजह से बर्ड्स एंडोथर्मिक है, अपनी बॉडी की हीट खुद जनरेट करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दे मेंटेन ऑफ हाई मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा फीडर्स रोल प्ले करते हैं कॉर्टशिप बिहेवियर में, यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर में। इसके अलावा इंक्यूबेशन में, यानी कि ये अपने अंडों को इंक्यूबेट करने में इनके जो फीडर्स हैं, स्पेशल फीडर हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं इंक्यूबेशन में। और इसके अलावा इनके फीडर वाटर प्रूफ होते हैं, इनके ऊपर पानी जो है वो नहीं ठहरता। इस वजह से बर्ड्स जो हैं वो अगर बारिश में हो या उनके पंख भीग जाएं तो उनके पंख के ऊपर से पानी स्लिप कर जाता है और वो भीगते नहीं हैं। वाटर प्रूफिंग है ये जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। फीदर्स की डेवलपमेंट सिमिलर इसी तरह से है जिस तरह रिप्टाइल्स के ऊपर उसके एपिडर्मस के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है। इन्हीं सिमिलैरिटीज़ की मदद से ये एक एविडेंस है, एवोल्यूशनरी टाई है कि ये रिप्टाइल्स बर्ड जो है उनको रिप्टाइल के साथ टाइज किया गया है कि ये उनसे मिलते जुलते हैं। इनका इनर पल्प यानी कि कैविटी जो फीदर की है उसके अंदर डर्मल एलिमेंट्स होते हैं लाइक ब्लड वेसल्स, और ब्लड प्रोवाइड्स करता है इन्हें न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा इनके फीदर को जो है वो प्रोवाइड करता है पिगमेंट फॉर ग्रोइंग फीदर। ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ इन मेच्योर फीदर। जब जैसे कि मैंने आपको अभी फीदर दिखाए हैं जो कि फुली मेच्योर होते हैं, तो उनके अंदर से ब्लड वेसल्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं और इनके अंदर जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो इनके अंदर नहीं होती है। तो ये एक मेच्योर जो है वो फीदर है। इसी वजह से फीदर्स जो हैं वो बिकम डेड हो जाते हैं इस तरह से, जैसे कि ये डेड है, कैराटिनाइज्ड है और इसका एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स है। फीदर्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं, उनके अंदर एपिडर्मल इन्वेजिनेशंस इनकी स्किन्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं फीदर फॉलिकल्स। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं फीदर की टाइप्स को, और होपफुली कि जिस तरह मैं आपको इसको फीदर्स के साथ समझाऊंगी, आपको के साथ इन फीदर्स को शो अप करके कि इनके किधर किधर पार्ट प्रेजेंट हैं, और इसके आपको मैं फीदर की टाइप्स बताऊंगी और इनके स्ट्रक्चर को बताऊंगी, तो होपफुली आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये मेरे हाथ में एक फीदर्स है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास फीदर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो है ये चीज़, ये इसकी हम इसको कहते हैं क्विल, जिसको हम बोलते हैं कैलामस। और हमारे पास ये जो सेंटर आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है फीदर के अंदर, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। और इसके अलावा जो ये पोर्शन है ये सारा, इनको हम बोलते हैं बार्ब्स। और इन बार्ब्स को अगर जूम करके देखा जाए तो इनके अंदर बार्ब्यूल्स होते हैं और हुक्स प्रेजेंट होती हैं, और हुक को हम कहते हैं हेमुलस, और सिंगुलर को हम बोलते हैं हेमुलाई। जो कि हुक्स जो है, थोड़ा जूम करके देखें इसको माइक्रोस्कोप में तो इसके अंदर जो है वो हुक्स नज़र आती हैं। तो ये हमारे पास जो है एक मेच्योर फीदर है जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि इसको हम जो है वो बार्ब्स बोलते हैं, और इसके अंदर जो एक एक होगा इसको अलग अलग करके आप देखें
तो उसको हम कहते हैं बारब्यूल्स। और ये हमारे पास सेंटर जो है वो हमारे पास ये इनका सेंटर जो है ये है शाफ्ट, और ये जो है इस पोर्शन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, क्विल। अब हम इनकी फीदर्स की टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कंटोर फीदर। ये मोस्ट ऑब्वियस फीदर्स हैं और ये बॉडी को कवर करते हैं। अब सिर्फ यही इनकी बॉडी को, जो मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ये फीदर यही इनकी बॉडी को कवर नहीं करता, बल्कि इनकी बॉडी को जो है वो फीदर्स जो इनकी बॉडी को कवर करते हैं। और इनके जो है वो डिफरेंट, इन फीदर्स के जो है ये फंक्शन है कि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मेरे हाथ में आप देखें, ये फीदर्स हैं और इनके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। जी, तो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास जो है वो कंटोर फीदर हैं, कुछ हमारे पास जो है वो डाउन फीदर हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो पाइन फीदर्स हैं, जो कि बर्ड्स की बॉडी में डिफरेंट, इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम वन बाय वन इनके फंक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कि ये वाले फीदर्स हैं, अगर मैं आपको जनरल वे में बताऊँ तो ये इनकी बॉडी को, इनके विंग्स को कवर करते हैं, और कुछ जो इनके विंग्स हैं वो इनकी बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं। तो ये वाले जो आपको पंख नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये बॉडी को जो है वो इंसुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। जब जो बर्ड्स हैं वो जब अपने अंडे को इंक्यूबेट करता है, तो ये इनकी बॉडी के ये वाले जो फीदर्स हैं ये अंडे को इंक्यूबेट करने में, और इसके अलावा इनकी बॉडी को जो है वो वार्म करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये वाले फीदर जो हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को शेप देते हैं, और इनकी टेल को, और इनको उसके अलावा फ्लाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट फीदर्स जो है, ये तीनों फीदर जो हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। और जो मेजर इनका है कि ये पिजन की बॉडी के ऊपर या किसी भी बर्ड्स की बॉडी के ऊपर क्या करते हैं कि उनको एक तो उनकी शेप को मेंटेन करते हैं, दूसरा उनकी बॉडी को जो है वो उनकी विंग्स को कवर करते हैं, उनकी टेल को कवर करते हैं। तो इनके अंदर जो है इनके डिफरेंट फीदर हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं कि ये कंटोर फीदर्स हैं। तो ये मोस्ट ऑब्वियस फीदर है, बॉडी को और विंग्स और टेल को कवर करता है। और ये कंटोर फीदर जो है वो कंसिस्ट करता है वेन के ऊपर, और वेन जो है उसके अंदर, यानी कि ये इनकी जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये इनके अंदर वेन्स होती हैं। तो ये वेन्स क्या करती हैं, ये वेन्स आउटर वेब्स और सपोर्टिव शाफ्ट है। जैसे कि ये वाले, ये एक सपोर्टिव है, ये इनकी जो है वो एक सपोर्ट, ये सेंटर वाला पीस है ये थोड़ा सा हार्ड है, और ये इसको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इनके अंदर ये बारब्यूल्स हैं और बाब्स हैं, जो कि शाफ्ट की ही ब्रांचेस हैं। फीदर बाब्स जो हैं वो शाफ्ट की ब्रांचेस हैं, और बारब्यूल्स यानी कि इनके अंदर जो ये बारब्यूल्स हैं वो ब्रांचेस हैं बाब्स की। और इसी तरह जो बारब्यूल्स हैं वो ओवरलैप हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर हुक वो नज़र नहीं आ रही, इनको माइक्रोस्कोप पे जूम करके देखें तो वो हुक्स नज़र आती हैं, जिसको हम हेमोलाई बोलते हैं, जो कि बारब्यूल्स को लॉक करती हैं। और इंटरलॉकिंग बार्ब्स जो हैं कंट्रोल फीदर के, वो फ्रिम होते हैं और स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं डाउन फीदर्स। डाउन फीदर जो हैं वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वो इंसुलेट करने का बॉडी को काम करते हैं। तो हमारे पास डाउन फीदर में भी इनके जो है वो टाइप्स आ जाते हैं। ये देखें, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, तो ये इनकी बॉडी को जो है वो इंसुलेट करने में हेल्प आउट करती हैं। इस तरह से इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर डाउन फीदर्स हैं ये वाले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिलोप्लूम्यूल्स, जिनको हम पाइन फीदर्स भी बोलते हैं। फिलोप्लूम्यूल्स जो है उसको हम पाइन फीदर्स भी कहते हैं, और ये सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये देखें, ये इस तरह से इनकी टेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ ये वाले फीदर्स ही इनकी बॉडी के ऊपर सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट जो है इनके जो पंख के अंदर डिफरेंट जो है वो लोकेशन पे जो है वो ये सेंसरी जो है इनके फीदर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पाइन फीदर्स बोलते हैं, और वो काम करते हैं सेंसरी फंक्शंस का। तो इस तरह से ये कुछ जो है बर्ड्स के फीदर्स थे जो मैंने आपको दिखाए। होपफुली कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फीदर। ये अपने फीदर्स को बर्ड्स मेंटेन किस तरह से करते हैं, तो मेंटेन यानी कि प्लूम्यूज को क्लीन करना, ये अपने बर्ड्स अपने परों को क्लीन करते हैं और रिमूव करते हैं अपने अंदर से पैरासाइट्स को अपने फीदर्स और अपनी स्किन के ऊपर से। तो फर्स्ट वन जो है मैकेनिज्म वो क्या है, प्रीनिंग, यानी कि परों में चूंच मारना परिंदे का। बर्ड जो है वो प्रीनिंग करते हैं अपने फीदर्स को स्मूथ रखने के लिए, उनको क्लीन रखने के लिए, और उनको अपनी प्लेस पे होल्ड करने के लिए। इसके अलावा प्रीनिंग जो है वो ये डन करते हैं, अपनी चूंच को अपने परों के ऊपर जो है वो रब करते हैं अपने फीदर के ऊपर, और उसको इसके अलावा जो हेमोलाई जो है वो डिसलॉज हो जाती है, उतर जाती है, उसको रीहुक करते हैं अपनी बिल्स की मदद से। और इनके जो है वो विंग्स पे ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके जो बहुत से बर्ड्स की टेल की बेस के ऊपर, यानी जो इनके टेल के पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाए थे। इस तरह के जो इनके ये बर्ड्स हैं, विंग्स हैं बर्ड्स के, ये टेल के ऊपर जो है वो मोस्टली टेल के ऊपर इस तरह
के और इस तरह के जो हैं वो विंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। और वो ऑयल ग्लैंड्स जो है वो क्या काम करते हैं, वो ऑयल ग्लैंड ऑयल सक्रीट करते हैं फीडर्स के ऊपर, उसको फैला देते हैं ड्यूरिंग प्रेनिंग। और ये प्लूम्यूज ये प्लूम्यूज को क्या बनाते हैं, उन विंग्स को वाटर रिपेलेंट बनाते हैं और स्लाइमी बनाते हैं, बहुत मुलायम सा और वाटर रिपेलेंट, ताकि वाटर इनके ऊपर से स्लिप हो जाए। ये सिक्रीशन जो है इसके अलावा इनके लुब्रिकेट करती हैं इनकी बिल्स यानी इनकी चोंच को भी और इनके लेग्स को भी, और प्रिवेंट करती हैं उनको चैफिंग में यानी कि तिनके का जुड़ जाना। इनके फिर विंग्स के साथ जो है वो जब ये नेस्ट में बैठते हैं अपने घोंसले में तो तिनके इनके साथ नहीं जुड़ते। सेकंड वन है एंटिंग। एंटिंग क्या है, ऐसा मेंटेनेंस बिहेवियर कुछ बर्ड्स के अंदर जो कि कॉमन है सॉन्ग बर्ड्स के अंदर। और इस केस में सॉन्ग बर्ड्स क्या करते हैं, ये आंट्स को पिकअप करते हैं ज़मीन से और उसको अपने फीदर्स के ऊपर रब करते हैं और आंट्स सक्रीट करती हैं फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड जो है जब वो अपने विंग्स के ऊपर उनको रब करते हैं तो वो फॉर्मिक एसिड सक्रीट करती हैं आंट्स, और वो फॉर्मिक एसिड जो है टॉक्सिक होता है और फीदर जो है फीदर माइट्स के लिए, यानी कि जो इनको लाइसिस पड़ जाती हैं सॉन्ग बर्ड्स को, वो फिर लाइसिस इनको नहीं पड़ती, वो लाइसिस के लिए जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉक्सिक होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कलर पैटर्न इन फीदर्स। तो 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बर्ड्स की कलरेशन में। फीदर पिगमेंट, फीदर पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट होती है ड्यूरिंग फीदर फॉर्मेशन। जब फीदर की फॉर्मेशन होती है तो वो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट कलर में इन प्लूम्यूज बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स की पूरी बॉडी को जो विंग्स उनके कवर कर रही हैं उनके अंदर जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। स्ट्रक्चरल कलर्स जो हैं, स्ट्रक्चरल कलर्स अपेयर होते हैं इनकी इरेगुलरिटीज़ पे, इनकी सरफेस के जो फीदर की सरफेस है उसके इरेगुलरिटीज़ की वजह से उनके अंदर कलर जो हैं वो अपेयर्ड होते हैं। इरेगुलरिटीज़ जो है वो डाइफ्रेक्ट करती है वाइट लाइट को और प्रोड्यूस करती है कलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू फीदर जो है वो ब्लू पिगमेंट नहीं अपने पास रखते, पोरस नॉन पिगमेंटेड आउटर लेयर प्रेजेंट होती है उनकी बार्ब्स पे। जो मैंने आपको बार्ब्स दिखाई है ना अभी विंग्स की, कि ये वाली साइड जो है इनकी ये वाली साइड इनकी बार्ब्स है, तो इसके ऊपर ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो ये लेयर रिफ्लेक्ट करती है ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को और अदर वेवलेंथ जो है वो पास आउट कर जाती हैं बार्ब्स के अंदर, तो इसी वजह से ये एब्जॉर्ब करते हैं बाय द डार्क पिगमेंट जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। और इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स इनकी बॉडी के अंदर, कुछ बर्ड्स की बॉडी के ऊपर शो होते हैं। नेक्स्ट है इरिडेसेंस। इरिडेसेंस हमारे पास आता है रंग तब्दील करना किसी परिंदे का। फ्लैटरिंग और ट्विस्टिंग बारब्यूल्स जो होते हैं, जैसे ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये विंग मेरे पास, ये ट्विस्टिंग है और फ्लैटरिंग है। ये देखें आपको जो है वो ट्विस्ट हुए हैं, ये किस तरह से, ये ट्विस्टिंग भी है और फ्लैटरिंग भी है। तो इस तरह के जो बारब्यूल्स होते हैं वो काज करते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये काज करवाते हैं इरिडिसेंस, यानी कि रंग तब्दील करते हैं। तो ये इंटरचेंजिंग कलर्स उनके नेक के ऊपर कुछ बर्ड्स के होती है और इनके ह्यूमिंग बर्ड्स के नेक के ऊपर और उनकी बैक के ऊपर, उसके अलावा ग्रैकल्स के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं ग्रैकल्स की और ह्यूमिंग बर्ड्स की इरिडिसेंस में। तो ये कलर पैटर्न जो है वो यूज़ करते हैं इस तरह से क्रिप्टिक कलरेशन के लिए, अपने स्पीशी और सेक्स रिकॉग्निशन के लिए और सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ये कलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था टाइप्स ऑफ फीदर, डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स के ऊपर। होपफुली कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली इसी तरह की लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। अपने हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फीडर्स के अंदर मोल्टिंग किस तरह से होती है और हम बर्ड्स के स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।